नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत दिनों से मैं इनएक्टिव थी चैनल पर, ठीक है, पर अब मैं आगे से वीडियोस अपलोड करूँगी रेगुलर। आप मुझे और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो काम करने के लिए। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने वाली हूँ वो है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और इसको लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। एक्चुअली ये जो किताब है ये पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर है, पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर है। किस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट हमारी जो सोच विचार को बदल देती है। एक परिस्थिति होती है जिसमें हम नेगेटिव तरीके से उस पर वर्क करते हैं, और वही सिचुएशन में अगर हम पॉजिटिव तरीके से वर्क करें तो वो सिचुएशन का जो कंक्लूजन रहता है वो अलग ही होता है। किस तरह से और कैसे हम जो है पॉजिटिव वे में काम करें, उसके लिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। 17 चैप्टर्स है इसमें। सारे चैप्टर्स तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, कुछ चैप्टर्स मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों। तो ये किताब में कंप्लीट 17 चैप्टर्स है, और इस किताब में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के एंड में सॉल्यूशंस दिए गए हैं, पॉइंट वाइज दिए गए हैं, जिससे आप अपने एंगर को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। कि बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन चीज़ों पर वो कैसे वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पॉइंट वाइज बताई गई है। तो पहला चैप्टर है वो बिलीव इन योर सेल्फ। उस चैप्टर का नाम है बिलीव इन योर सेल्फ। यहाँ पर बात की गई है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो इसको सुधारने के लिए 2 तरीके की बात की गई है। पहला जो सल्यूशन इन्होंने बताया है वो है कि आप ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर पनप रहा है इसके तह तक पहुंचो। पर ये जो सल्यूशन है ये बहुत टाइम टेकिंग है। और दूसरा जो सल्यूशन उन्होंने बताया है वो पॉजिटिव अफर्मेशन के बारे में बात किया है इन्होंने। पूरे दिन में रिपीटेडली खुद को अफर्म करते रहे पॉजिटिव तरीके से कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जिस तरह का आपके अंदर अपने को लेकर हीन भाव है उसके ऊपर आप पॉजिटिव अफर्मेशन लिख सकते हो। उसको आपको रिपीटेडली डेली बोलते रहना है, और 3 मोर एडिशनल टाइम बोलना है। अगर आप किसी स्पेशल वर्क में जा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप स्टेज पर कुछ बोलने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा नर्वसनेस रहता है उस टाइम पर। पॉजिटिव अफर्मेशन को आपको थोड़ा एडिशनल 3 टाइम्स एडिशनल आपको बोलना है। पर उन्होंने बोला है फर्स्ट चैप्टर में कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कि आपके अंदर जो जैसा आप खुद की पर्सनालिटी को आप चाहते हो वो अपने दिमाग में, माइंड में एक मेंटल पिक्चर फॉर्म करना है। उस पिक्चर को पकड़ के रखना है, उसको फेड नहीं होने देना है, और आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे उस पिक्चर को पकड़ के रखना सीख जाए। आपने जो पिक्चर अपने दिमाग में पकड़ के रखा है उस पिक्चर के ऊपर कभी भी डाउट नहीं लाना है आपको। उसके बाद जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आ रही है, वो जो पिक्चर आपने क्रिएट किया है उसके प्रति, तो तभी के तभी आपको कैंसिल करना है पॉजिटिव जो अफर्मेशन है उसके द्वारा। आपका जो इमेजिनेशन है उसके बीच में किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल आना नहीं चाहिए। और एक और चीज़ बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पे कि कभी भी किसी को कॉपी ना करें। आपके जैसा कोई और हो नहीं सकता, और किसी और की तरह आप बनने की कोशिश भी ना करें। उसके बाद जो बात बोली गई है कि 10 times a day repeat these dynamic words, if God be for us, who can be against us। हमें हमेशा कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, तो ऐसा एक सोच कि कोई रहे ना रहे, भगवान जब मेरे साथ है तो कौन मेरे अगेंस्ट जा सकता है। आप भगवान पर विश्वास रखो या यूनिवर्स पर रखो या कोई सुपीरियर पावर पर रखो, कोई भी हो सकता है, वो पावर आपके साथ हमेशा है जो कि आपको गाइड कर रहा है। दूसरा जो चैप्टर है वो है ए पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। हम ऐसे भी कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा दिमाग में उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में, गहन विचार में हम डूबे हुए हैं, तो हमारा जो काम है वो शैलो वर्क में बदल जाता है, बस एक ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, अपने आप वो हो रहा है तो हो रहा है। वो परफेक्शन नहीं आता उस काम में, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और ही फंसा रहता है, सारी एनर्जी वहीं जाती रहती है। तो जब पीसफुल माइंड हमारा रहता है, दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं रहती है, हम एकदम शांत रहते हैं, हमारा दिमाग जो है पावर जनरेट करता है। उस पावर से और उस एनर्जी से हमें बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, और हमारा जो काम होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। अभी हमारे माइंड को जो है एम्प्टी करना ये तो आसान बात नहीं है। ऑथर ने यहाँ पर दिमाग को, हमारे दिमाग में जितना भी कचरा भरा हुआ है इसको दिन में 2 बार उन्होंने बोला है एम्प्टी करने के लिए। किस तरह से आप एम्प्टी कर सकते हो? प्रेयर कर सकते हो, या आपके बहुत ज़्यादा कोई विश्वस्त कोई इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उसके पास अपनी बात को शेयर कर सकते
सकते हो। इस तरह से आपके दिमाग में जो कचरा भरा रहता है वो खाली होना शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब दिमाग खाली तो हो गया, पर ये जो दिमाग है ये खाली रहना नहीं जानता। अगेन इसमें वो जो चीज़ें वापस आना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर वो पुरानी जो गंदगी भरी हुई है वो वापस फिर से आ ना जाए, इस वजह से आपको वहाँ पे क्या भरना है, पॉजिटिविटी को भरना है, पॉजिटिव अफर्मेशन को इनपुट करना है वहाँ पर। और बहुत पावरफुल टेक्निक के बारे में इन्होंने बात की है, वो है प्रैक्टिसिंग साइलेंस। पूरे दिन में एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आप साइलेंस में जाइए, कुछ मत करिए, फ़ोन मत देखिए, कोई किताब भी ना पढ़े, कुछ ना करे। अपने दिमाग को इमेजिन करें सरफेस ऑफ वाटर से, जब उसमें कुछ उथल पुथल नहीं रहती, बिल्कुल शांत स्टिल रहता है। इसी स्टेट में आपके दिमाग को आपको लेके जाना है। और इस स्टेट में पहुंचने के बाद साइलेंस की भी एक आवाज़ होती है, वो आवाज़ आपके कानों में आने लगेगी। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर पावर से हम किसी भी चीज़ को एक्चुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 टेक्निक्स इन्होंने बताया है किस तरह से हम प्रेयर पावर को काम में ला सकते हैं। सेट असाइड अ फ्यू मिनट्स एवरी डे, डू नॉट से एनीथिंग, सिंपली प्रैक्टिस थिंकिंग अबाउट गॉड, दिस विल मेक योर माइंड स्पिरिचुअली रिसेप्टिव। हमारे पूरे दिन में कुछ मिनट के लिए हमें थोड़ी देर के लिए प्रेयर मोड में जाना है और खुद को रिसेप्टिव बनाना है। वहाँ से जो मैसेजेस आपके पास आएंगे वो आप तक सीधे पहुँच सके। उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल जो यूजिंग वर्ड्स है, आपका जो सिंपल लैंग्वेज है उस भाषा में आप गॉड से प्रेयर करें। जो रीति रिवाज वाले मंत्र रहते हैं वो नहीं, जो आप जैसे एक इंसान के साथ एक इंसान बात कर रहा है इस तरह से आप बात करें। अपने प्रॉब्लम्स, आपके मन में जो भी चल रहा है वो उनको बताएं। हमेशा गॉड से मांगते ही ना रहे। गॉड को, भगवान को या सुपीरियर पावर जो भी है, यूनिवर्स को आपको थैंक्स भी देना है जो आपके पास है उसके लिए। कभी भी आपको नेगेटिव थॉट प्रेयर में नहीं लाना है। हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखें अपने किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए भी आप प्रेयर कर रहे हो। हमेशा ईश्वर की इच्छा को माने, क्योंकि जो आपकी इच्छा है वो तो आप कह सकते हैं, मांग सकते हैं, पर आपको हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए कि ईश्वर आपको क्या दे रहे हैं, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा एक एटीट्यूड आप रखें, हर चीज़ को गॉड के हाथ में दे दे, वो देखेंगे, वो करेंगे और जो देंगे वो बिल्कुल अच्छा ही होगा। और उनके लिए भी प्रेयर करें जिनको आप पसंद नहीं करते हो, जो आपको हार्म करते हैं या जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाया है, जिन्हें आप पहचानते भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो, उनको लेकर भी आपको प्रेयर करना चाहिए। जितना ज़्यादा दूसरों के लिए प्रेयर करोगे, उनकी भलाई सोचोगे, स्पेशली उनके लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड भी नहीं हो, उतनी जल्दी आपका जो प्रेयर है वो रिजल्ट लेकर आएगा। शॉर्ट में कहे तो यही कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचना है, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि पेड़ जो फल देता है वो सिर्फ खुद के खाने के लिए फल नहीं देता, वो फल हम खाते हैं। नदी में बहती तो वो पानी खुद नहीं पीती, वो पानी हम पीते हैं। तो हमें हमेशा नेचर हमें यही सिखाती है कि दूसरों के भलाई के बारे में पहले हमें सोचना चाहिए, उसके बाद वो हमें खुद अपने बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो दोस्तों, ये जो किताब है ये वैसे तो मोटी है ये किताब, और इसमें और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, अच्छे से जान सकते हो। और इसको मैं अगर डिटेल में अच्छे से बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगी कि इस किताब को ज़रूर एक बार पढ़िए। इसमें जो टीचिंग्स दी गई है उस चीज़ को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, इनकलकेट कीजिए, और बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर होंगी दोस्तों आप सबके सामने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।